ये है लालची व्यापारी मिस्टर थॉम्सन, जिनका पहनावा और चमकदार जूते उनकी धनवानी पहचान का प्रतीक थे। उनके पास विभिन्न कंपनियों की मालिकता थी। उनका पेंट हाउस शहर की स्काईलाइन को देखता था और उनकी कारें हमेशा नवीनतम और शानदार होती थीं। विपरीत रूप से गरीब कश्ती वाला जेकब की शानदार कपड़े नहीं थे। उनकी सादगी और गरीबी की निशानियां उनके व्यक्तित्व को चित्रित करती थीं। उनकी आंखों में जीवन के संघर्ष की कहानियां छुपी हुई थीं और उनकी कमाई केवल लोगों को नदिया के पार करने में सहायता करने से ही होती थी। मिस्टर थॉम्सन अपनी नया कंपनी के उद्घाटन के लिए अपनी कार में बैठकर उस लोकेशन तक जा रहा था जहां पर उसकी फैक्ट्री बनी हुई थी। व्यापारी ऐसी जगह आ पहुंचा जहां पर उसके और गांव के बीच में एक नदी थी। वैसे उस फैक्ट्री तक जाने के दो रास्ते थे। एक रास्ता हाईवे से जा सकते थे और एक नदी पार करके उसे उस नदी को पार करना था। नदी को पार करने के लिए उसके पास दो विकल्प थे। या तो वह अपनी कार से बहुत बड़ा चक्कर लगाकर दूसरे रास्ते से उस गांव में पहुंचता, या फिर उस नदी में जो नाव चलती थी उस नाव में सवार होकर और नदी को पार करके वह गांव में पहुंच पाता। उसने दूसरा विकल्प चुना क्योंकि इससे उसका बहुत सारा समय भी बचने वाला था। उसने नाव वाले से नदी पार कराने को कहा और नाव में सवार हो गया। जब नाव बीच नदी में थी तो वह उस नाविक से कुछ सवाल करने लगा। उसने पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? नाविक ने कहा, नहीं साहब। इस पर बिजनेसमैन बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? मेरी फोटो तो आए दिन अखबारों में छपती रहती है। मैं इस देश का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते? नाविक ने उत्तर दिया, नहीं साहब, मुझे पढ़ना लिखना कहां आता है। बिजनेसमैन बोला, क्या तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? और यह कहकर हंसने लगा। फिर उसने दूसरा सवाल किया। उसने बताया कि मैं इस गांव में क्यों जा रहा हूं। तुम्हें पता है? क्योंकि मैं यहां पर एक बहुत बड़ी मिनरल वाटर की फैक्ट्री खोलना चाहता हूं। मिनरल वाटर जानते हो? नाविक बोला, नहीं साहब। बिजनेसमैन ने समझाया, मिनरल वाटर मतलब पानी जो बोतलों में पैक होकर शहरों में दुकानों में बिकता है। क्या तुमने शहरों में कभी ऐसी पानी की बोतलें बिकती हुई नहीं देखी? नाविक ने जवाब दिया, नहीं साहब, मैं कभी शहर गया ही नहीं। मैं कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं। इतने में बिजनेसमैन हंसने लगा और कहने लगा, तुम भी कैसे आदमी हो? तुम्हारी जिंदगी तो बेकार है। तुमने कभी शहर भी नहीं देखा। ऐसे में नाव चलते चलते एक चट्टान से टकरा गई और नाव में छेद हो गया और नाव में पानी भरने लगा। नाविक और बिजनेसमैन दोनों चिंतित हो उठे। नाविक ने बिजनेसमैन से कहा, साहब, आपको तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन ने कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। क्या हम डूबने वाले हैं? क्या हम मर जाएंगे? और ऐसा सोचकर वह घबरा गया और कहने लगा कि तुम मुझे बचा लो। मैं किसी भी कीमत पर जिंदा रहना चाहता हूं। मैं तुम्हें जो तुम मांगो वह सब कुछ दे दूंगा, लेकिन तुम मेरी जान बचा लो। नाविक बोला, डरने की कोई बात नहीं साहब, मुझे तैरना भी आता है और डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। इतने में बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि कभी किसी भी व्यक्ति को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर इंसान की अपनी एक अहमियत होती है। क्या पता हमारी सक्सेस की राह में कौन कहां काम आ जाए। अपनी तुलना दूसरों से न करें। जीवन में हर किसी की प्राथमिकताएं और लक्ष्य अलग अलग होते हैं। जो चीज एक व्यक्ति को खुश करती है वह दूसरे व्यक्ति को खुश नहीं कर सकती। धन और भौतिक संपत्ति के पीछे न भागें। धन और भौतिक संपत्ति से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। सच्ची खुशी भीतर से और दूसरों के साथ हमारे संबंधों से आती है। आपके आसपास जो कुछ है आप उसके लिए आभारी रहें। जीवन की साधारण चीजों की सराहना करने के लिए समय निकालें, जैसे कि आपका परिवार, दोस्त, स्वास्थ्य